नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज ही क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है तरबूज की खेती। जो कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं उनके बारे में आगे की क्लास होने वाली है। तो आज ही क्लास है कुष्मांड कुल का जो तरबूज है, तरबूज की खेती से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज ही क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हर एग्रीकल्चर की एग्जाम की दृष्टि से, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, जेट हो, आईसीआर हो या एफएओ हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज ही क्लास शुरू करते हैं। अगर आज ही क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ही क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि तरबूज के बारे में अगर हम अध्ययन करने वाले हैं तो तरबूज का बॉटनिकल नेम क्या है। तो तरबूज का बॉटनिकल नेम है सिट्रस, सिट्रलस लेनेटस, सिट्रलस लेनेटस बॉटनिकल नेम है। कुल की बात करें तो सभी जो अब सब्जियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो कुष्मांड कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज के फलों में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। 60 से 65%, 92 से 95%, 45 से 50% या 80 से 85%। तो जो तरबूज होता है उसके फल में पानी की मात्रा के बारे में बात करते हैं कि जो पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है तरबूज के फल में। तो तरबूज के फल में पानी की बात की रहे तो 90 से 95% पानी की मात्रा पाई जाती है। तो बी राइट आंसर होगा, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जल की मात्रा तरबूज के फल में ही पाई जाती है। वो कितनी पाई जाती है? 92 से 95% पानी की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व क्या है। सोलेनिन, सेरोटोनिन, लाइकोपिन या कुकुरबिटेसिन। तो जो तरबूज की फसल है उसमें जो फल पाए वो लगते हैं, उन फलों में हानिकारक तत्व कौन सा पाया जाता है। सोलेनिन तो आलू से संबंधित है, बात करें लाइकोपिन ये टमाटर में लाल रंग से संबंधित है, और जो ये कुकुरबिटेसिन है इसी तत्वों के कारण तरबूज में यही तत्व तरबूज में हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा कि जो तरबूज होता है उसके फलों में हानिकारक तत्व कौन सा पाया जाता है, कुकुरबिटेसिन हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना है। 4 से 6, 6 से 7, 10 से 14 या 8 से 10। तो जो तरबूज की खेती की जाती है उसके लिए सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त पीएच मान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो तरबूज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान माना जाता है, वो माना जाता है 6 से 7 पीएच। तो बी राइट आंसर होगा, सर्वश्रेष्ठ पीएच मान 6 से 7 पीएच माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की खेती नदियों के पेटे में किस माह में की जाती है। अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई या दिसंबर, जनवरी। तो जो तरबूज की खेती की जाती है वो नदियों के पेटे में किस माह में की जाती है, यानी ये जो तरबूज है उसकी खेती की जाती है नदियों के किनारों पर, वहां पर पानी की कम आवश्यकता होती है और नदियों से सिंचाई भी कर ली जाती है। तो नदियों के पेटे पर यानी कि किनारों पर जो सिंचाई की खेती की जाती है तरबूज की, वो किस माह में की जाती है। अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई या दिसंबर, जनवरी। तो कब की जाती है नदियों के किनारों पर तरबूज की खेती। तो तरबूज की खेती की जाती है दिसंबर और जनवरी माह में नदियों के किनारों पर। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कम पानी की जरूरत वाली सब्जियां कौन सी है। खरबूजा, तरबूज, दोनों या ककड़ी। तो सबसे कम पानी वाली खेती की सबसे कम जरूरत वाली पानी की सब्जी की बात करें तो कौन सी है, तरबूज और खरबूज। यानी कि जो तरबूज और खरबूजा है इन दोनों में ही सब्जियों में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से तरबूज की तोड़ाई किस माह में तरबूज की तोड़ाई किस प्रकार की आवाज आने पर की जाती है। यानी जो तरबूज की तोड़ाई की जाती है वो अगर उस फल को बजाने पर किस प्रकार की आवाज आए जिससे कि उसे यह जाता जा सकता है कि ये पक्का है या अभी अपरिपक्व फल है। डल जैसी आवाज, मेटलिक आवाज, शॉर्ट आवाज या कोई नहीं। तो किस प्रकार की आवाज आने पर तरबूज की तोड़ाई की जाती है। तो जो ये डल प्रकार की आवाज आती है यानी कि भारी या डल आवाज आती है और इस प्रकार की आवाज आती है तो तरबूज परिपक्वता का प्रदर्शित करता है और तोड़ाई योग्य हो जाता है। लेकिन अगर धातु जैसी मेटलिक आवाज आए तो यह अपरिपक्वता का सूचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की सामान्य बीज दर कितनी रखी जाती है। 5 से 7 kg, 5 kg, 3 से 4 kg या 3 से 3.5 kg। तो तरबूज के सामान्य बीज खेती के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है। 3 से 3.5 kg रखी जाती है। तो डी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बड़े बीज है तरबूज के तो 5 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और सामान्य बीजों की अगर बुआई की जाती है वो की जाती है 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की अत्यधिक मिट्टी निम्न में से तरबूज की अत्यधिक मीठी किस्म कौन सी है। यानी सर्वाधिक मीठी किस्म जिसमें मीठापन पाया जाता है सबसे अधिक, वो कौन सी किस्म है। अर्का मानिक, केसर, पूसा बेदाना या शुगर बेबी। तो तरबूज की जो सर्वाधिक मीठी किस्म की बात करें तो वो मीठी किस्म कौन सी मानी जाती है, शुगर बेबी। तो डी राइट आंसर होगा और ये सर्वाधिक प्रचलित किस्म भी है, कौन सी, शुगर बेबी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की पीले गुद्दे वाली किस्म कौन सी है। मोहनी, नामदारी, दुर्गापुरा केसर या मिलन। तो लगभग जो तरबूज की किस्में होती है उनके फल में जो गुद्दा पाया जाता है उसका रंग लाल होता है। लेकिन इन चारों में से ऐसी कौन सी किस्म है जिसके तरबूज के गुद्दे का रंग पीला होता है। तो कौन सी है पीले गुद्दे वाली किस्म। तो पीले गुद्दे वाली किस्म की बात करें तो दुर्गापुरा केसर पीले गुद्दे वाली किस्म है। तो सी राइट आंसर होगा और यह किस्म देरी से बुआई करने हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज के बीज रहित किस्म कौन सी है जो कि पोली हाउस के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इनमें से पोली हाउस के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है जो कि बीज रहित किस्म है। पूसा बेदाना, अर्का मधुरा, नामदारी या मानक। तो इनमें से चारों में से ऐसी कौन सी किस्म है जो बीज रहित भी है और पोली हाउस के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त मानी जाती है। तो ये इस किस्म की बात करें तो जो अर्का मधु है वो सबसे अधिक पोली हाउस में उगाई जाने वाली बीज रहित किस्म मानी जाती है, अर्का मधुरा। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की बीज रहित हाइब्रिड किस्म कौन सी है। दुर्गापुरा मीठा, थार मानक, मिलन या पूसा बेदाना। तो इनमें से तरबूज की बीज रहित हाइब्रिड किस्म कौन सी है। तो बीज रहित हाइब्रिड किस्म की बात करें तो पूसा बेदाना तरबूज की बीज रहित हाइब्रिड किस्म मानी जाती है। तो डी राइट आंसर होगा पूसा बेदाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है। थार मानक, अर्का मानिक, पूसा बेदाना या शुगर बेबी। तो तरबूज की सूखा सहनशील किस्म की बात करते हैं तो तरबूज की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है, थार मानिक। थार से ही ये पता चल रहा है कि ये सूखा सहनशील किस्म है। थार यानी रेगिस्तान, तो जैसलमेर, बीकानेर, समझी यानी प्रतीत होता है कि थार यानी रेगिस्तानी बाग। तो थार मानक सूखा सहनशील किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की देरी से बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है। यानी कि देरी से अगर बुआई की जाती है, पचेती बुआई की जाती है, उसके लिए सबसे उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी मानी जाती है तरबूज की। असाही या मेटो, नामदारी, दुर्गापुरा लाल या मानिक। तो देरी से बुआई की जाने वाली तरबूज की किस्म कौन सी है। तो देरी से बुआई करने वाली तरबूज की किस्म की बात करें तो यह है दुर्गापुरा मीठा, देरी से बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सॉरी, दुर्गापुरा मीठा होगा, यहाँ लाल नहीं होगा। जो दुर्गापुरा मीठा है यह किस्म देरी से बुआई के लिए सबसे उपयुक्त
की जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है देरी से बुआई की जाने के लिए दुर्गापुरा मीठा। दुर्गापुरा मीठा होगा तो राइट आंसर होगा सी, दुर्गापुरा मीठा तरबूज की देरी से बुआई के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज की सर्वाधिक बड़े फलों वाली किस्म कौन सी है? थार मानक, मोहिनी, पूसा बेदाना या दुर्गापुरा लाल। तो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अधिक फलों के वजन वाली किस्म की बात करते हैं तो सबसे बड़े फल किस फल के पाए जाते हैं? असाही यामेटो। कौन सी? असाही यामेटो तरबूज की सर्वाधिक बड़े फलों वाली किस्म मानी जाती है। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत माने जाएंगे। राइट आंसर होगा असाही यामेटो। असाही यामेटो। असाही यामेटो जो तरबूज की किस्म है उसके फलों का वजन सर्वाधिक माना जाता है। कौन सा? असाही यामेटो। तो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि निम्न में से तरबूज की किस्म कौन सी है? पूसा रसाल, मिलन, नामदारी या सभी। तो इन चारों में से तरबूज की किस्म कौन कौन सी है? तो अगर चारों में तरबूज की किस्मों की बात करें तो पूसा रसाल तरबूज की किस्म है। पूसा रसाल तरबूज की किस्म है। मिलन तरबूज की किस्म है। नामदारी तरबूज की किस्म है। तो राइट आंसर होगा डी सभी। ये तीनों ही किस्म नाम तरबूज की उपयुक्त किस्म में मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा सभी। पूसा रसाल, मिलन, नामदारी चारों ही तरबूज की किस्म मानी जाती है। अगर अन्य किस्मों की बात करें तरबूज की तो इम्प्रूव्ड शियर और अर्का ज्योति भी तरबूज की उपयुक्त किस्में मानी जाती है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास हमारी होने वाली है खरबूजे की खेती के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।